हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्लास स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विषय में तो चर्चा कम करूंगा, लेकिन कुछ मोटिवेशनल बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, परीक्षा हम सब ने दी हुई है, ठीक। सब अपने अपने परीक्षा परिणाम को लेकर के चिंतित होते हैं। सभी कैंडिडेटों को इस बात की चिंता होती है कि क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। विभिन्न परिस्थितियों से व्यक्ति अपना संघर्ष जारी रखता है और कहीं ना कहीं वो अपने अचीवमेंट के लिए अच्छा ही सोचता है कि भाई कुछ ना कुछ जो मैं उद्देश्य बना करके पढ़ाई किया हुआ हूँ वो पढ़ाई के परिणाम स्वरूप मुझे कुछ अच्छा कार्य मिले। लेकिन देखिए, हमारे साथ बहुत से लोग भाई बहन ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत मेहनत की है और मेहनत करने के बावजूद भी वो अभी असफल हैं। तो वे अपनी असफलता को दिमाग में मत रखें, क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कार्य को लेकर के पीछे पड़े हैं तो आप उसी में सफल हों। हो सकता है आपके लिए ईश्वर कुछ नया सोच रहा हो। तो आज का जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था केवल ये था कि भाई ज़िंदगी में बहुत संघर्ष होता है। हर व्यक्ति संघर्ष करके ही आगे बढ़ता है। हम लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया हुआ है। मेरे पास इतना एक समय नहीं है कि मैं अपने बैक के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँ, क्योंकि मेरा संघर्ष भी बहुत ज़्यादा रहा है। और कभी मौका मिला तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपके सामने उसे व्यक्त जरूर करूँगा। तो देखिए, बहुत से भाई बहन हैं जिनने किसी भी परिस्थिति में जा कर के कैसे भी ले दे करके डीएड पीएड ये सब डिप्लोमा और डिग्रियां कंप्लीट की हैं, ठीक है। और आज इतनी स्थिति होने के बाद ये कंपटीशन है कि कहीं 4000 5000 पोस्ट सुनने को मिलती हैं, कहीं कुछ मिलता है। तो अपने अंदर एक हीन भावना आती है कि हम क्या सिलेक्ट हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इतना सब मेहनत करने के बाद यदि नौकरी नहीं मिलती। चूँकि मैं जानता हूँ कि जिस मध्यम से भी छोटा परिवार होता है हमारा, ठीक है, मध्यम वर्ग से भी हम निचले वर्ग में आते हैं, ठीक। इस स्तर में रह करके, फाइनेंशियल स्तर में रह करके यदि हम लोग कुछ सोचना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो वो हमारे सामने होती है एक ही चीज़, सरकारी नौकरी। कि यदि ये सरकारी नौकरी हमारी लग जाती है तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने घर को स्टैंड कर सकते हैं। जो हमारे माँ बाप का सपना है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारा रिजल्ट आता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें अपने पढ़ाई के अनुकूल रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ लोगों की कमेंट आती है कि सर 105 107 110 नंबर ऐसे तक कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, और नॉर्मलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो सरल और कठिन शिफ्ट का एक रेशियो है, ठीक है। उसका एवरेज है, किस में घटाना है किस में बढ़ाना है। निश्चित है कि जो सरल शिफ्ट होती है उसमें घट जाते हैं नंबर, और जो कठिन शिफ्ट होती है उसमें बढ़ जाते हैं। अब इनका क्या फंडा है कि ये 0.1% दोनों शिफ्ट के कैंडिडेटों का कुछ एवरेज निकालते हैं, ठीक है ना। फिर उसका वेरिएशन देख करके सरल में घटा देते हैं और जो कठिन शिफ्ट होती है उसमें बढ़ा दिया करते हैं। अब देखिए, इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। इसका इफेक्ट तब पड़ता है, जैसे कि अब मैं वर्ग 1 की बता दूं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें 90 नंबर पर कैंडिडेट को सिलेक्शन हो गया है। बट जैसे ही मैं बात करता हूं कि यदि किसी बंदे के 91 से 89 हो गए हैं तो वो अच्छी खासी रैंक लाने के बाद भी बैठा रह गया। अब आप क्या कहेंगे इसको, बताइए। तो हम ये ना माने कि हम असफल हो गए हैं। इतने अच्छे नंबर लाने के बाद, इतनी अच्छी रैंक लाने के बाद भी लोग अफेक्टेड होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि क्या उस बंदे ने मेहनत नहीं की होगी, क्या वो अपने कार्य के प्रति समर्पित नहीं रहा होगा। तो नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट करता है। 5-5 नंबर 6-6 नंबर नॉर्मलाइजेशन वेरिएशन होता है, ठीक है। यदि आप मान लो 110 करीब ला रहे हैं और यदि 2-4-5 नंबर का वेरिएशन हो जाए, या 108 ला रहे हैं तो आपके 110 प्लस हो जा रहे हैं। और यदि मान लो आप 100 हैं, 105 हैं, और यदि 5-7 नंबर कम हो रहा है तो 100 के नीचे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है बहुत इफेक्ट पड़ता है। और एक नंबर में हजारों कैंडिडेट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत मायने रखता है ये चीज़। आप मेन लिस्ट देखिए जो एक पीडीएफ बनी हुई थी 72 MB की, उसमें आप देखिए एक ही नंबर में पॉइंट में 10-10 20-20 कैंडिडेट थे। जिस नंबर से मैं सिलेक्ट हूँ उसके 7 से 8 लोग थे। उस पर भी फिर ये देखा जाता है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी है उसको प्राथमिकता से पहले रखा जाता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती हैं कि हमारा नहीं हुआ उसका क्यों हो गया, वो निकल करके बाद में आती कि वो हमसे एज में बड़ा था। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं और इसका बहुत इफेक्ट होता है। और एक छोटी सी बात
हमारे कार्य को पूरे तरह से समाप्त कर देती है। और हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आप जितने नंबर हैं आपके बढ़ जाएं और उसी बढ़े हुए नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इस चीज़ को आपको अभी बिल्कुल हृदय से निकाल देना है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। पहले भी मैं अपनी वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ बोला हूँ कि भाई ये डिपेंड करता है पोस्ट पे कि आपका सिलेक्शन कहाँ तक होगा, और दूसरा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पे। क्योंकि कुछ भाई बहनों से ये पता चला है कि बहुत से क्वेश्चन गलत आए हुए हैं, ठीक है, MPTT वर्ग 3 में, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, आप लोगों ने आपत्ति लगाई है, बहुत अच्छा किया, क्योंकि बिना आपत्ति के बड़ी दिक्कत होती है। आपत्ति लगाई हुई है, जरूर इसमें कुछ ना कुछ संशोधन होगा और आपको नंबर अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और यदि आपकी कोई अलग से इश्यू है तो आप अपनी कमेंट के माध्यम से जानकारी दे सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करें दोस्तों। से मोटिवेशन मिलता है और नए नए